हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम अब तक एक्सरसाइज 1.1 तक कर चुके हैं, जो था हमारा टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आज के लिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब ये स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने बता दिया था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है। मान लो ए क्रॉस बी हमने कोई वेक्टर लिया, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ली हमने सी से। ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। और सी भी क्या है, एक वेक्टर है। वेक्टर की वेक्टर के साथ जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आता है, अगेन एक वेक्टर निकल के आता है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है और 3 वेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। इट मीन्स इस प्रोडक्ट को आप क्या नाम दे देते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन फार्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए कि बार बार आपको ये कैलकुलेट ना करना पड़े, आप इस शॉर्ट मेथड से कैलकुलेट कर लो। एक तो ये है हमारे पास, इसको याद करने का भी थोड़ा सा तरीका बता दूंगी, और एक ये है। देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है हमारे पास। ए वेक्टर हमने एज्यूम कर लिया a1i प्लस a2j प्लस a3 के। बी भी ऐसे ही एज्यूम कर लिया जिसके कंपोनेंट है b1 b2 b3। ऐसे ही सी एज्यूम कर लिया जिसके कंपोनेंट है c1 c2 c3। बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से आता ही है आई जे के, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट, फिर सी के एक्सपेंड करना आता है, हो जाएगा। फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी तो ये आ गया, ए के कंपोनेंट हमारे पास है ही है ऊपर। डिटर्मिनेंट वाले मेथड से पहले ए के कंपोनेंट आएंगे, फिर बी क्रॉस सी के। इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मतलब इसमें मेन काम हमारा क्या है, हमें इसको इसके इक्वल शो करना है ना। लेफ्ट साइड अलग से कैलकुलेट कर लो, राइट साइड अलग से कैलकुलेट कर लो, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, ये आप अपने आप कर सकते हो। मेरा काम है इस फॉर्मूले को आप याद कैसे करोगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला चलेगा। अब देखो, जब आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, एक बार तो ब्रैकेट यहाँ लगी है, दूसरी बारी में ब्रैकेट यहाँ लगी है। याद रखने का इसका तरीका क्या है, जहाँ पे भी बीच वाला वेक्टर हो, अब इन 3 में बीच वाला वेक्टर बी है, उसको बाहर ले लो। पहले बीच वाला बाहर आ गया। अब सीक्वेंस से चलो, सबसे पहले क्या है, ए वेक्टर, फिर है सी वेक्टर। ए और सी की डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, ए पहले ए फिर डॉट, फिर कौन सा बचा, बी तो बाहर आ चुका है, सी। ठीक है, माइनस। अब इस ब्रैकेट में से बी वेक्टर सबसे पहले बाहर आ चुका था, इस ब्रैकेट में बचा कौन, अब सी। अब सी को बाहर लिख लो, सी बाहर लिख लिया। ठीक है, अब सीक्वेंस में फिर से चलो, ए है पहले फिर बी है, ए की डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ले लो, ए डॉट बी, और ये माइनस है बीच में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये ब्रैकेट है हमारे पास, सबसे पहला काम क्या है, बीच वाले वेक्टर को बाहर लिख लेना, बी बाहर लिख लिया। फिर जो भी बचे हैं उनको सीक्वेंस से डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट सी माइनस। अब ब्रैकेट में से, ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट में से एक बार बी वेक्टर बाहर आ चुके हैं, अब बारी किसके बाहर आने की, सी की। सी वेक्टर को बाहर लिया, सी बाहर आ गया। अब सीक्वेंस से डॉट प्रोडक्ट ले लो, ए डॉट बी। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे कैसे चलेगा, सेंटर में कौन है, बी है, बी वेक्टर बाहर आ जाएगा और सीक्वेंस से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ए डॉट सी और बाहर बी। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में बी बाहर आ चुका है, अब बचा कौन बाहर आने के लिए, ए वेक्टर बच गया, ए को बाहर लिख दो, ए बाहर आ गया। फिर ए बाहर आने के बाद इन दोनों को सीक्वेंस से डॉट प्रोडक्ट ले लो, बी डॉट सी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा, इजीली याद हो जाएगा आपके लिए ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड। शो बाय एन एग्जांपल दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कि आप पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लो, फिर इन दोनों की लो, या इन दोनों की पहले लो फिर इसके साथ लो, ये दोनों इक्वल इन जनरल नहीं होते। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, ये आपका अनइक्वल ही आ जाएगा। जैसे इन्होंने सबसे इजी कंपोनेंट क्या ले लिए, ए के ले लिए 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5। ये तो कैलकुलेट करना आता है, ये सिंपल कैलकुलेशन का काम है, ये आपके अनइक्वल आ जाएंगे एंड में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है, हाँ ये क्वेश्चन देख लो। शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी इफ एंड ओनली इफ ए एंड सी आर कोलिनियर। अब अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। अब यहाँ पे इन्होंने वो कंडीशन दे दी कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे।
तो मतलब क्या प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं इट मीन्स ए और सी वेक्टर कोलिनियर होंगे, और अगर ए और सी वेक्टर कोलिनियर है तो इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एज्यूम क्या कर लिया कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, इक्वल लेके चल लिए। अब फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना आता है, अभी मैंने ऊपर पढ़ा था, सेंटर वाला वेक्टर बाहर, फिर सीक्वेंस से डॉट प्रोडक्ट ए डॉट सी और बाहर बी, फिर अब बी बाहर आ चुका है ब्रैकेट में, और कौन बचा सी को बाहर कर दो और ब्रैकेट में ए डॉट बी। ठीक है, इसको भी खोलना आता है, सेंटर वाला बाहर, फिर ए डॉट सी, फिर बी बाहर आ चुका है, तो अब बारी किसकी बाहर जाने की, ए की, ए बाहर और बी डॉट सी। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर सकते हो, ए डॉट सी बी, इसको इधर रखा, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। ठीक है, कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो, हाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास बी। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ए डॉट बी हमारा किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो इसमें बी डॉट सी को सी डॉट बी लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सी डॉट बी ए और यहाँ माइनस ए डॉट बी सी। इसको वापस से जैसे आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे वैसे यहाँ से यहाँ भी तो शिफ्ट हो सकते हो, कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, सेंटर वाला वेक्टर बाहर होता है, इसका मतलब ए वेक्टर आपका सेंटर में जा रहा होगा, और क्या होता है हमारे पास सी, ये सी और बी सेम सीक्वेंस में रहते हैं, मतलब सी पहले होगा और बी बाद में होगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सी ब्रैकेट कहाँ लगेगी। फिर क्या है, मेरे पास सी बाहर है, अब मुझे पता पहले अगर सेंटर वाला वेक्टर बाहर आता है तो उसके बाद उसी ब्रैकेट में जो दूसरा वेक्टर होता है वो बाहर आता है, इट मीन्स ये ब्रैकेट इसके साथ लगी हुई होगी। ठीक है, हो गया सारा, यहाँ से हम यहाँ शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गया कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी हमारा किसके इक्वल आ गया है, ज़ीरो के इक्वल आ गया। मीन्स या तो ये क्वांटिटी ज़ीरो के इक्वल जाएगी या ये क्वांटिटी ज़ीरो के इक्वल जाएगी। अब बी वेक्टर तो हमारा ज़ीरो के इक्वल जा नहीं सकता, क्योंकि बी जैसे ही ज़ीरो के इक्वल गया सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब सी क्रॉस ए मेरा ज़ीरो के इक्वल है। सी क्रॉस ए ज़ीरो के इक्वल होने का क्या मीनिंग, क्रॉस प्रोडक्ट से भी हमारे पास दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा होता है ना हमारे पास, सी क्रॉस ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सी क्रॉस ए मेरे पास ज़ीरो हो गया, तो साइन थीटा इज ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो पे और पाई पे, आगे जाते जाओ तो आगे और भी होएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, या तो ज़ीरो होएगा। अगर ए और सी के बीच में एंगल ज़ीरो है तो इट मीन्स ए वेक्टर भी यहीं पे जा रहा है और सी वेक्टर भी इसी लाइन पे ही जा रहा है, तो ये भी सेम लाइन पे लाई कर गए ना, कोलिनियर हो गए। अगर एंगल ए और सी के बीच में पाई है तो इसका मतलब ए वेक्टर इधर जा रहा है और सी वेक्टर इधर जा रहा है, तभी तो इनके बीच में एंगल पाई होगा। तो यहाँ से भी क्या हो गया, सेम लाइन के ऊपर ही लाई कर गए, तो दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो गया, कोलिनियर हो गए, ए और सी वेक्टर सेम लाइन पे लाई कर गए। प्रूव क्या करना था, यही करना था। अब सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या मान लेते हैं कि ए और सी वेक्टर को हम कोलिनियर मान लेते हैं। प्रूव क्या करना है हमें कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, ये प्रूव करना था ना कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब कोलिनियर मान लिए तो हमारे पास क्या डिफरेंस होगा, सी और ए में कैसा डिफरेंस होगा, सिर्फ ए कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, तो सी को मैं लिख सकती हूँ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ठीक है, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, सी की वैल्यू मैंने यहाँ से डाल दी, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लैम्डा स्केलर बाहर ले लिया, इसको सीधा सेंटर वाला वेक्टर बाहर, बी बाहर आ गया, फिर ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब बी बाहर आ चुका है तो अब किसकी बारी बाहर आने की, ए की, ए बाहर आ गया, फिर अब किसकी किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ए बाहर आ गया तो बी डॉट ए, बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो हमने लेफ्ट साइड कैलकुलेट किया, अब राइट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सी की वैल्यू वापस से पुट कर ली, सेंटर वाला वेक्टर बाहर, ए की डॉट प्रोडक्ट लैम्डा ए के साथ, फिर से अब ये बाहर आ चुका है तो अब बारी किसकी है, इसके बाहर जाने की, ये बाहर और डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी की, लैम्डा बाहर ले लिया, दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, ए डॉट ए इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए, दोनों आपस में इक्वल आ चुके हैं। यही प्रूव करना था हमें कि ए और सी अगर कोलिनियर है तो ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ जाएंगे। हो गया प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। अब बिल्कुल सिंपल है, करना ही कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं इसके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को ओपन करने का, बस वो फॉर्मूला लगा दो। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेंटर वाला बाहर, बी बाहर,
फिर ए डॉट सी माइनस, अब बी बाहर जा चुका है तो बाहर कौन जाएगा, सी बाहर आ गया, ए डॉट बी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले सेंटर वाला बाहर, सी बाहर और बी डॉट ए, ठीक है। फिर सी बाहर आ चुका है तो अब ए बाहर, बी डॉट सी, माइनस का ध्यान रख लेना, यहाँ माइनस चलता है। और यहाँ अब पहले ए बाहर आ गया, फिर सी डॉट बी आ गया, फिर ए बाहर आ चुका है तो अब बारी किसकी, बी के बाहर जाने की, बी बाहर और सी डॉट ए। ऐड कर दो इनको, सीधा दिख रहा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस वाले सब कैंसिल होकर 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। हमें वेरीफाई, एक तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, चाहे तो आप उसी जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पहले बी क्रॉस सी फाइंड आउट करो, फिर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो, या तो वैसे कर सकते हो या इस फॉर्मूले से कर सकते हो, दोनों है आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल, जैसे मर्जी कर लेना। और वेरीफाई क्या करना है कि ये वाला वेक्टर जो है ए के भी परपेंडिकुलर है और यही वेक्टर बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है। जब भी मुझे किसी वेक्टर को किसी दूसरे के परपेंडिकुलर शो करना होता है तो मेरे पास इजी मेथड क्या होता है कि उस वेक्टर की उस दूसरे वाले वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दूं। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 प्रूव कर दो और इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0 प्रूव कर दो, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये वाला पार्ट मैं नहीं करवा रही, ये आप कैलकुलेशन का काम है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। वेरीफाई वाला एक बार दिखा देते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अभी इन्होंने कैलकुलेट किया है, किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेके देखो, ए वेक्टर मेरे पास क्या है, ये है, डॉट प्रोडक्ट लो, 2 2 4 प्लस 12 माइनस 16, क्या हो गया, 16 माइनस 16 0। इस पूरे की डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 आ गई, इट मीन्स ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब बी क्रॉस सी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट ले लो, बी क्रॉस सी कैलकुलेट किया हुआ है, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लोगे, -4 और -8, हाँ जे वाला है ना, -8 प्लस 8 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो गया, यही प्रूव करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, आज के लिए सफिशिएंट हो जाएगा आपका। इफ ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना, यूनिट बोले हैं, सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू 1/2b, एक तो हमें ये गिवन है और ये गिवन है, फाइंड द एंगल्स विच ए मेक्स विद बी एंड सी वेयर बी एंड सी आर नॉन पैरेलल। ए का बी के साथ एंगल निकालना है और ए का ही सी के साथ एंगल निकालना है। हमें गिवन क्या है, ये तीनों यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं और ये गिवन है, तो खाली यूनिट वेक्टर से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम ये कंडीशन सबसे पहले यूज करते हैं। हमें ये गिवन है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मुझे खोलनी आती है, सेंटर वाला वेक्टर बाहर ए डॉट सी, फिर बी बाहर आ चुका है तो अब कौन बाहर जाएगा, सी, और यहाँ ए डॉट बी, और ये माइनस, इसको इधर लेके चले जाओ, बी वेक्टर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ये बचेगा हमारे पास। अब या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल चली जाएगी या ये वैल्यू 0 के इक्वल चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर इनके साथ बी और सी वेक्टर लेते हो तो यहाँ से तो बी और सी आपके 0 के इक्वल चले जाएंगे, तो हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू या तो 0 के इक्वल जाएगी या ये वैल्यू 0 के इक्वल चली जाएगी। अब जैसे ही ए डॉट बी मेरा 0 के इक्वल गया, अब मेरे पास फॉर्मूला तो है ही है निकालने का, कॉस थीटा का क्या था फॉर्मूला, कॉस थीटा या फाई लगा लो, कॉस फाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी मेरे पास 0 आ चुका है, ये 0 हो गया। कॉस फाई 0 कब होता है, कॉस वैल्यू 0 कब देता है, 90 डिग्री पे। इसका मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। या यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि ए डॉट बी 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के बीच का एंगल तो आ गया π/2। अब किसके बीच का एंगल निकालना रह गया, ए का सी के साथ। अब मुझे ये रिलेशन दिया हुआ, ए डॉट सी मेरे पास 1/2 के इक्वल हो गया। कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो, ए डॉट सी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। अब ए डॉट सी की वैल्यू 1/2 है, यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कॉस थीटा 1/2 कब देता है वैल्यू, 60 डिग्री पे। तो ए और सी के बीच में एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। ए और बी के बीच में 90 डिग्री और ए और सी के बीच में 60 डिग्री, ठीक है।
उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा इतना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, बस 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर किसी का भी कोई भी डाउट आ जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।